हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। सबसे पहले आप जो एक वीडियो में कपड़ा देख रहे हैं, एक्चुअल में ये एक सूट था जो कि चूहे ने कतर दिया था, तो मैंने उसमें हाफ अस्तर जो सूट में लगता है उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया था उस कपड़े को, लेकिन ये छोटा पड़ गया, तो अब इसका यूज़ मैं किसी ब्लाउज़ में अस्तर के लिए यूज़ करूँगी। तो जो मैं आपको आज ब्लाउज़ बताने वाली हूँ वो डिज़ाइनर है। तो सबसे पहले हम लोग उसका लेंथ इसमें टिक मार्क करके देखेंगे कि जितना हमें लेंथ और ब्रेस्ट की जो चौड़ाई है वो इसमें आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 15 की लेंथ की ब्लाउज़ बनानी है, तो उसके लिए हम 16 का टिक मार्क लगाएंगे। ये हर ब्लाउज़ में एक जैसा नहीं होता, ये शोल्डर बेस्ड डिज़ाइन है, इसलिए हम लोग को सिर्फ इसमें जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे 14 की ब्लाउज़ चाहिए आपको लेंथ की, तो 15 लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे 15 की चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 16 का टिक मार्क लगा रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ब्रेस्ट का टिक मार्क। तो ब्रेस्ट 44 की है, तो उसका चौथा भाग हो जाता है 11, और 11 में हम लोग +2 करेंगे जो होता है मार्जिन। और एज इट इज़ जैसे हम ब्रेस्ट का टिक मार्क लगाएंगे वैसे ही हम लोग नीचे लगाएंगे। आप सोचेंगे वेस्ट तो कम होता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें जब हम टक्स लगाते हैं नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिकली वो उस पर वेस्ट के माप पे ही आ जाएगा। अब हम लोग जो शोल्डर का टिक मार्क लगाएंगे, जितना शोल्डर होता है उसका हाफ, जैसे 15 का शोल्डर है तो उसका आधा होता है 7.5, जो कि मैंने वहाँ लगा लिया। और जो आर्म होल की लंबाई है वो हम लोग 8 लगाएंगे। 40 के बाहर जितने भी, मतलब ब्रेस्ट जिसका 40 होगा उसके बाहर जितने भी हैं उसका आर्म होल का जो लंबाई है वो 8 ही आता है, ठीक है। और जो आर्म होल की गुलाई है वो हम लोग 2 पे लगाएंगे। जिसका 40 के अबव ब्रेस्ट होता है उसकी आर्म होल की जो गुलाई होती है वो हमेशा 2 की लगती है, जो कि अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने शोल्डर का टिक मार्क लगा लिया 7.5 का, और मैंने आर्म होल की लंबाई 8 की कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी गुलाई बनाएंगे जो कि 2 इंच की है। जिसका ब्रेस्ट 40 के अबव होता है, 40 से ज़्यादा होता है, उसकी गुलाई आर्म होल की हमेशा 2 पे आती है। और 40 के अंदर होता है, मतलब 40 के अंदर जिसकी भी छाती की चौड़ाई होती है वो 1.5 आती है, और 40 के बाहर जाती है तो आर्म होल की गुलाई 2 पे आती है। अगर फ्रेंड्स कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। अब हम क्या करेंगे, गले की जो गुलाई है उस पर 2.5 का टिक मार्क लगाएंगे, क्योंकि गले की गुलाई ज़्यादा करके 2.5 पे ही कटती है। अगर बॉट नेक बनाते हैं तो उसका टिक मार्क अलग होता है, या तो ब्रॉड गला बनाते हैं उसका टिक मार्क। और आधा इंच हम लोग शोल्डर पे से कम कर लेंगे। आधा इंच की छटाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम छटाई नहीं करेंगे शोल्डर वाले ब्लाउज़ में या कॉलर वाले ब्लाउज़ में या बॉट नेक वाले ब्लाउज़ में, तो वो जो फिटिंग है वो स्लीव्स की और जो कंधे की है वो अच्छे से नहीं आती, थोड़ा उठा उठा हुआ कपड़ा लगता है। अब हम इस कपड़े को जैसा हमने टिक मार्क लगाया है वैसा कट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो तीरा है, जो मतलब शोल्डर का हमने 1/2 इंच कम किया है, उसको हम लोग गलती से भी कट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमें अस्तर काटना है। इसलिए जैसा टिक मार्क लगाया था बस वैसे ही कट करके और हम लोग इसको रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बैक पार्ट था, अब हम इसका फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से थोड़ा अलग होता है, और ये तो बिल्कुल ही थोड़ा अलग है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो टक्स वाले ब्लाउज़ में उसमें जब हाथ ऊंचा करो तो ब्लाउज़ खिंच जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो आपको कभी भी ब्लाउज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली हम लोग सिर्फ 1 इंच, जब हम 4 टक्स की ब्लाउज़ सिलते हैं तो 1 इंच ही फ्रंट साइड में इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं पीछे बैक पार्ट के कंपेयर में, लेकिन इसमें हम लोग 2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने वीडियो में से 2 इंच बढ़ाया है। और एज इट इज़ इसमें सारा टिक मार्क लगा लेंगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे हम लोग टिक मार्क 2 इंच मैंने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि नॉर्मली हम लोग 4 टक्स में जो 3 टक्स होते हैं वो 1/2 इंच के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो टक्स है वो जो 2 टक्स हैं साइड के और जो हुक पे, वो हमें
पौना इंच के लगाने हैं, जिससे जो कर्व्स है वो बहुत अच्छे से बन के आएगा। अब हम क्या करेंगे, वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से टिक मार्क करके आर्म होल के पास बीच का जितना होगा आर्म होल उतना आधा करेंगे और आधे पे पौना इंच का ये निशान लगा के इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और उसके बाद हम लोग इस तरीके गोलाई देने के बाद हम यहाँ से मेजर टेप से मापेंगे कि हमारा 6.5 आ रहा है कि नहीं। अगर 6.5 आ रहा है, इस चटाई के बाद आधा इंच छोड़ के अगर 6.5 आ रहा है तो आपके ब्लाउज़ में कभी झोल नहीं आएगा। 6 आ जाए तो भी चलेगा, 6.5 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ब्लाउज़ में फ्रंट में झोल आ सकता है, क्योंकि बैक जितना शोल्डर होता है उससे आगे का जो पार्ट होता है, मतलब आगे का जो कंधे के साइड का पार्ट होता है वो थोड़ा 1 इंच कम ही रहना चाहिए, तो फिर कभी भी ब्लाउज़ में झोल नहीं आता। अभी इसे भी हम कट कर लेंगे, लेकिन हम इसको छटाई नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ पे छटाई का टिक मार्क लगाया है फ्रंट साइड में, वो हम लोग छाटेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो अगर पहले ही आप छाट लोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जब आप अस्तर कट कर लो, उस पर इसको रख लो, कच्ची सिलाई कर लो या मशीन से जो सिलाई मारना चाहते हो कर लो, तब इसको कट करना है। अब देखिए हमारे दोनों ही कटिंग हो गए, लेकिन अब हमारे पास कपड़े थोड़े कम हैं। अब इसी में ही हमें स्लीव्स भी निकालना है ब्लाउज़ का हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके से आर्म होल को माप लेंगे। तो ये देखिए 10.5 आ रहा है। आप सोचेंगे 10.5 तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ज़्यादा कपड़ा रख लेंगे वो सही है, कम नहीं होना चाहिए। जब आप इसको भरपूर कपड़ा लेंगे, और मैं गोल बाजू नहीं लगाती, मैं सीधी बाजू लगाती हूँ, जिससे कि फिटिंग करने में और लूज़ करने में बहुत आसानी होती है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले कपड़े को कुछ इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें से हमें बाजू निकालना है, तो ये कपड़ा कम है, 10.5 के हिसाब से ये है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पे हम लोग इसकी छटाई उस कपड़े के अकॉर्डिंग जितनी हमें चाहिए उतना हम इसमें छाट के काट लेंगे। उससे पहले कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे। देखिए इसका जो साइड का पार्ट है हमें वो 6 चाहिए, तो हम ऐसे 6 यहाँ से निकाल लेंगे कट करके, और उसमें हम लोग इसको रखेंगे। देखिए जब कम कपड़ा हो उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउज सिल सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और अब मैं इसको इस पे रख दूंगी। जो मैंने साइड सा 6 का मेजरमेंट लिया था उस पे मैं इसको कुछ इस तरीके से रख दूंगी। देख सकते हैं आप वीडियो में कि हमारे पास कपड़े बहुत कम है, इसी में हमें बहुत अच्छे से ब्लाउज़ रेडी करना है। तो उसके लिए कटिंग बहुत मायने रखती है, तो कटिंग कुछ अच्छी होगी तभी ब्लाउज़ अच्छा रेडी होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए 10.5 आराम से आ गया है। अब हम 10.5 का माप यहाँ से भी लगाएंगे, और यहाँ से हमें 6 इंच का ब्लाउज़ चाहिए, हमें स्लीव्स चाहिए ब्लाउज़ की, तो हम लोग 7 का टिक मार्क लगाएंगे। तो मैंने यहाँ से 7 लगा लिया है, और यहाँ से भी मैं आपको देखो माप के दिखा देती हूँ, है ये 7। तो इस साइड से 7 पे मैंने 3 इंच कम किया है। देखिए ऊपर से मैंने यहाँ से 3 इंच कम किया। अब यहाँ से मैं यहाँ आपको मिला दूँगी। ये मैं आपको टेम्परेरी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कटिंग करके बहुत अच्छे से स्लीव्स निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से हम 1.5 इंच की स्पेस दे देंगे, और जो बचा हुआ कपड़ा होगा देख रहे हैं 1.5 इंच का स्पेस दे देंगे। फिर पूरे में से हम टिक मार्क लगाएंगे हाफ करके, और हाफ पे हम पौना इंच का टिक मार्क नीचे की तरफ लगाएंगे और उसको ऐसे कर देंगे। तो ये छटाई होती है ना ब्लाउज़ का, एक पार्ट कम हो, एक साइड से कम होता है, एक साइड से ज़्यादा, कुछ इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। देखिए पौना इंच का हम लोग इस तरह टिक मार्क लगा के इसको इस पे जो हमने 1 इंच का 1.5 इंच का लगाया था उस पर हम लोग इसको जोड़ देंगे। पर हमें छटाई अभी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम अब भी छटाई कर देंगे तो हमें सिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने टुकड़ों को ज्वाइन किया है। अब ब्लाउज़ की जितनी स्लीव्स की फिटिंग होगी उसका टिक मार्क लगा के 2 इंच मार्जिन छोड़ देना है, और इस तरीके से निशान लगाना है। आप सोच रहे होंगे वहाँ नीचे 2 इंच छोड़ा है और यहाँ पे 1.5 इंच, ये सिर्फ मैंने जिसका मार्क लगाया था
गोलाई देने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मिला दिया है। फिटिंग करने पे ये जैसा फिटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये जो मैं आपको ब्लाउज़ की मैंने जो स्लीव्स की कटिंग बताई है, इसके ना 3 तरीके होते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है, 2 तरीके मैं आपको और भी बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, ये सारे मतलब जो कटिंग की है हमने, उसे अब हम दूसरे कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। पर उससे पहले हम इस कपड़े की लंबाई देख लेंगे। ये 72 सेंटीमीटर का कपड़ा है। ये एक्चुअल में एक टुकड़ा ही है, जो ये सेंटून का कपड़ा है, प्रिंटेड सेंटून का कपड़ा शलवार का, उसमें से बचा हुआ है, उसमें से हम ये ब्लाउज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप कोई भी फैब्रिक लें तो उसको उल्टे साइड से टिक मार्क लगाएं, सीधे साइड से ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो चौक होता है वो उसका कलर जाता नहीं है। अब कुछ कपड़े को हम कुछ इस तरीके से रख लेंगे और उस पे जो जो हमने अस्तर की कटिंग की है वो सब इस पे जमा लेंगे। विश्वास मानिए फ्रेंड, आप वीडियो में जैसा दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप कपड़े पे टिक मार्क करते हैं और इसको कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ब्लाउज़ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और जो मैंने आपको दिक्कत बताई थी कि हेल्दी लोगों के साथ अक्सर होता है कि फ्रंट साइड से ब्लाउज़ खींचने लगता है, वो दिक्कत इस तरीके से सिलने में बिल्कुल नहीं आएगी। और इतने कम कपड़े में आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ कैसे सिल सकते हैं, वो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं अभी पार्ट 1 बता रही हूँ, जिसमें सिर्फ मैं कटिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। और आप देख रहे हैं मैंने इतने कम कपड़ों में भी बहुत मतलब ज़्यादा माप का ब्लाउज़ कट किया है। 11 जो ब्लाउज़ की चौड़ाई होती है, मतलब ब्रेस्ट की, वो कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। और कपड़ा इतना नहीं था, फिर भी उसमें अच्छे तरीके से निकल गया। अब हम देखिए, हमने अस्तर पे रख के ये कपड़े को भी कट कर लिया है, जो साड़ी का या जो को भी कपड़ा बोलें, अस्तर के ऊपर रख के हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया है। और स्लीव्स देखिए, अब इन सब कपड़ों को हमने कट कर लिया है। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम कच्चा करना चाहते हैं तो कच्चा, और मशीन से डायरेक्टली करना चाहते हैं वैसे इसको हम लोग स्टिच कर देंगे। डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनाऊंगी और आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा मेरे साथ में। और इसके जो भी कतरन है, जो हमने कट किए हैं, जो बचे हैं, उसे अभी हमें फेंकना नहीं है, संभाल के रखना। कपड़ा बहुत कम बचा है, आप देख सकते हो। इन सारे कपड़ों को हम लोग संभाल के रखेंगे और जब हम सिलेंगे तब इसका हमें यूज़ होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।